नमस्कार, जय हिंद। क्योंकि बात पेरिस ओलंपिक की है तो बनता है, क्योंकि 15 अगस्त तो नज़दीक आ रहा है और 11 अगस्त तक ये ओलंपिक्स चल रहे हैं और भारत इस ओलंपिक से बहुत उम्मीदें लगाई हैं। 140 करोड़ भारतीय कहीं न कहीं ये उम्मीद लगा के रखे हैं कि भारतीय टीम जिसने टोक्यो ओलंपिक्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, 7 मेडल्स जीत के लाए थे, उसमें इस बार काफ़ी इज़ाफ़ा होने की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। लेकिन चलिए आज बात करते हैं 27 जुलाई की, जहाँ पे भारतीय टीम की शुरुआत में शूटिंग से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वहाँ पे जिस तरीके की परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो आ नहीं पाई। बात की जाए सरबजोत और रिदम की, जिनसे उम्मीदें लग रही थी, वो दोनों के प्रदर्शन काफ़ी खराब था। जिसके बाद भारतीय फैंस ने चोकर्स भी कहना शुरू कर दिया था। लेकिन शाम ढलते-ढलते मनु भाकर ने बहुत अच्छी खुशखबरी दी। मनु भाकर, आपको याद दिला दें, टोक्यो ओलंपिक्स में 12वें नंबर पे आई थी और बाहर हो गई थी क्योंकि उनकी गन में उस समय कुछ दिक्कतें का सामना, और जिसके बाद वो रोते हुए वीडियो और वो जो फ़ोटोज़ थी वो हम सब की आँखों में छप गईं। उस आँसुओं को अब खुशी के आँसू में बदल सकती हैं मनु भाकर, ना केवल अपने बल्कि पूरे भारत के लिए, क्योंकि वो क्वालीफ़ाई कर चुकी हैं फाइनल्स के लिए। जी हाँ, आपको बता दें, तीसरे नंबर पे वो रही हैं। जो ये रैंकिंग वाले मैचेस होने थे, इसमें तीसरे नंबर पे 580 का स्कोर रहा है, 582 हाईएस्ट गया है, 580 का स्कोर, अच्छा स्कोर किया। शुरुआत के जो 3 शॉट्स उन्होंने, जो हम ये कह सकते हैं जो 3 स्टेज थे उसमें तो काफ़ी अच्छे शॉट्स उन्होंने लगभग 98, 97 के शॉट्स लगाए, लेकिन अंतिम जो 3 शॉट थे वो 96 आया, उन्होंने एवरेज ठीक-ठाक लगे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो शुरुआत में उन्होंने बढ़त बनाई थी उसके चलते मनु भाकर जो पहली ऐसी महिला बन चुकी हैं 10 मीटर शूटिंग्स में, जो कि फाइनल्स तक का सफ़र तय कर रही हैं, तो रिकॉर्ड तो वो अपने नाम कर चुके हैं भारत के लिए। अगर मेडल के साथ ये वापसी करती हैं ना, तो ये भारत के लिए पहला, हम ये कह सकते हैं कि मेडल भी शूटिंग, जिसपे बहुत बड़ी उम्मीदें भारत की टिकी रहती हैं हमेशा से, चाहे वो गगन नारंग हो, अभिनव बिंद्रा हो, जिसकी वजह से शूटिंग्स भारत का हमेशा सबसे मजबूत पक्ष माना जाता है। तो वहाँ से हमें बहुत अच्छी उम्मीदें दिख रही हैं। मनु भाकर कल 3 बजे उतरेंगी मैदान पे मेडल्स के लिए, क्योंकि फाइनल्स हैं। तो ऐसे में कल बहुत बड़ी उम्मीद रहेगी मनु भाकर से। तो वहीं शाम का जो समय था वो भारत के लिए काफ़ी बेहतर रहा, क्योंकि लक्ष्य सेन ने लगातार 2 सेटों में कोनेन को हरा दिया। सबसे बड़ी बात ये थी कि पहला सेट तो वो बहुत आराम से 21-7 से जीते, लेकिन दूसरे सेट में उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। एक समय तो वो काफ़ी पीछे चल रहे थे 16-8 से, लेकिन उन्होंने फिर से दिखाया कि आखिर क्यों लक्ष्य अपने लक्ष्य पे केंद्रित हैं, और उसके बाद उन्होंने 22-20 से उस सेट को जीतते हुए अगले पड़ाव में पहुंच चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए चिराग शेट्टी अपने जोड़ीदार के साथ, जिनसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं भारत को इस बार मेडल के लिए, और न केवल मेडल बल्कि गोल्ड मेडल की उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से चिराग शेट्टी और वर्ल्ड रैंकिंग समय लगभग 3 पे चल रही है इस जोड़ी की, तो ऐसे में उन्होंने भी दिखा दिया और लगातार सेटों में मैच जीत के अगले पड़ाव में पहुंच चुके हैं। वहीं सबसे बड़ी बात की हरमीत देसाई की बात की जाए तो टेबल टेनिस में उन्होंने यमन के खिलाड़ी को 4-0 से हरा के टेबल टेनिस में अच्छी पॉजिटिव शुरुआत की है। तो वहीं शाम का जो मैच था हॉकी का, उसने तो सांस रोक देने वाली चीज़ें हमने देखने को मिली। न्यूजीलैंड के साथ भारतीय टीम का मुकाबला था। पहले हाफ में जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने शानदार तरीके से, भारत ने कुछ बनाए थे मौके, लेकिन उसको भुना नहीं पाई थी। लेकिन न्यूजीलैंड को पहला ही मौका मिला, उसने उसको भुना डाला और 1 गोल से आगे चल रही थी। लेकिन दूसरे हाफ में भारतीय टीम ने वापसी की, 1-1 की बराबरी होती है। तीसरे में भारतीय टीम और अच्छा खेल खेलती है और 2-1 से आगे चल रही होती है। लेकिन इसी समय न्यूजीलैंड, जिसने आज पेनल्टी कॉर्नर्स पे पेनल्टी कॉर्नर्स, और यहाँ पे पी सीरीज जो अपना अंतिम ओलंपिक्स खेल रहे हैं, उनकी जितनी दाद दी जाए उतना कम है। उन्होंने कम से कम 10 पेनल्टी कॉर्नर्स को आज रोका है। तो सबसे बड़ी बात, श्रीजेश ने जो ये पेनल्टी कॉर्नर्स रोका, उसके चलते भारत ने ज़्यादा गोल कंसीड नहीं किए। 2-2 की बराबरी चल रही थी और चौथे क्वार्टर में ऐसा लग रहा था कि अब भारत अंक कहीं बांटना ना पड़ जाए, या फिर कहीं न्यूजीलैंड अंतिम समय में गोल ना कर दे, तो जिससे भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि आपको बता दें, भारत जिस ग्रुप में है वहाँ पे उस ग्रुप में बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, आयरलैंड जैसी टीमें हैं, और भारत को टॉप 4 में बने रहने अगर क्वार्टर फाइनल्स में जाना है, तो ऐसे में भारतीय हॉकी, जिसने 80 साल बाद पिछले टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था, उससे में इस बार मेडल की उम्मीदें, और ऐसे में अंतिम समय में जब लग रहा था कि कहीं मैच न्यूजीलैंड की तरफ ना चला जाए, तो सुखजीत ने बहुत शानदार पहले पेनल्टी कॉर्नर लिया, उसके बाद हरमनप्रीत के शॉट जो था वो गलत तरीके से टैकल किया गया न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के द्वारा, जिसके बाद पेनल्टी स्ट्रोक मिला, और उस समय 2 मिनट 26 सेकंड, समझ सकते हैं कितने अहम मौके पे जाके वो पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है। हरमनप्रीत, जो कि टोक्यो ओलंपिक में तो वाइस कैप्टन थे, लेकिन यहाँ पे कैप्टन है, उन्होंने कोई गलती नहीं की, गोल मारा 3-2 से,
टोक्यो की ओलंपिक्स में भी जब इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था वो 3-2 से ही भारत ने जीता था और एक बार फिर से कहीं ना कहीं इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। तो भारत ने इस 3-2 की जीत के साथ अंक नहीं बल्कि अंक पूरे मिले हैं, बांटे नहीं हैं। तो ये शानदार शुरुआत हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक दिन रहा। शूटिंग में हालांकि जो रिजल्ट हम चाह रहे थे वो वहाँ पे नहीं आ पाए, लेकिन उम्मीद है कि कल का दिन भारत के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और आज आते हैं बॉक्सिंग के कुछ मैचेस हैं जिनके बारे में हम कल आपको बताएंगे। तो लगातार पेरिस ओलंपिक्स के लिए अपडेट्स के लिए विक्रम टॉक्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। साथ में भारत को जय हिंद, और जैसे भी आप बेस्ट विशेष देना चाहते हैं और आपका फेवरेट खिलाड़ी या फेवरेट गेम कौन सा है वो भी जरूर हमें बताइएगा। साथ में आज जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत में रोइंग में जो कि बजरंग खड वहाँ पे कोशिश कर रहे थे, लेवल चेज में गए हैं। अब देखने वाला दिलचस्प बात है कि वो कहाँ तक आगे बढ़ पाते हैं। तो पेरिस ओलंपिक के हर डेट्स के लिए विक्रम टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट्स में भी आपको जाके ना वहाँ पे बहुत अच्छी जो लक्ष्य सेन की बात की जाए, हरमन देसाई की, वहाँ पे गेम्स वाइज गेम्स कौन जीत रहा है, कैसे जीत रहा है, कितने से जीत रहा है, वो सारी बातें बता रहे हैं हम आपको।